थोड़ी देर में बेंगलुरु में विपक्ष की बैठक शुरू होने वाली है। शरद पवार भी बैठक में शामिल होने के लिए बेंगलुरु पहुंच चुके हैं। आपको बता दें कि आज बैठक का दूसरा दिन है, जिसमें कुल 26 दल शामिल होंगे। शाम 4 बजे के करीब विपक्षी नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। लोकसभा चुनाव को लेकर विपक्ष की बैठक बेहद अहम है। बैठक में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी मौजूद रहेंगे। साथ ही आम आदमी पार्टी से दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा भी बैठक में शामिल होंगे। सूत्रों के मुताबिक गठबंधन के नाम पर हो सकती है चर्चा। ईवीएम 2024 के लिए कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की ड्राफ्टिंग और गठबंधन के लिए जरूरी कम्युनिकेशन पॉइंट्स पर मंथन संभव है। चलिए, तमाम अपडेट के लिए जी मीडिया संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधा बेंगलोर से। बलराम, क्या अपडेट है, क्या नजारा है अब? देखिए, बस बैठक कुछ ही देर में शुरू होने वाली है और बैठक में शामिल होने के लिए जो नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। हालांकि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, संजय सिंह और राघव चड्ढा मीटिंग प्लेस पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में जब बैठक शुरू होगी तो उसमें वो भाग लेंगे। हालांकि कई मुद्दों पर आज विपक्ष चर्चा करने वाला है और आप देख सकते हैं कि जो नेता इस बैठक में पहुंचने वाले हैं उनको लेकर के यहाँ पर लगातार जो समर्थक हैं वो भी खड़े हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब उनके नेता यहाँ पर आएंगे, कब वो हौसला अफजाई करेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अभी कुछ देर पहले ये रूट पूरी तरह से बंद था, लेकिन अब खोल दिया गया क्योंकि सारे जो वीवीआईपी थे वो मीटिंग प्लेस पे पहुंच चुके हैं और कुछ ही देर में ये बैठक शुरू होगी। आपको बता दें, बेंगलुरु में आज काफ़ी कुछ खास होने वाला है क्योंकि 26 दल इस बैठक में शामिल हैं। आपको बता दें कि कांग्रेस की जो चेयरपर्सन रही हैं सोनिया गांधी, वो भी बेंगलुरु में मौजूद हैं और माना जा रहा है कि जिस तरीके से 2004 के चुनाव को लेकर के सोनिया गांधी ने अहम भूमिका निभाई थी, उसी तरीके से 2024 के चुनाव को लेकर के भी वो अहम भूमिका निभाएंगी। तो कहीं ना कहीं अब देखने वाली बात ये होगी कि इस बैठक में क्या कुछ खास रहता है। कुछ मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हो सकती है, जैसे एनडीए के सामने कैसे विपक्ष का एक प्रत्याशी उतरे, कैसे विपक्ष जो बैठकें करेगा, जो रैलियां करेगा, उसकी क्या रणनीति हो। सबसे बड़ी बात यह है कि मणिपुर का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं 2024 के चुनाव में विपक्ष मजबूती के साथ उठाएगा। इस चीज़ को लेकर के यहाँ मंथन और चिंतन होगा और उसके बाद बैठक में क्या कुछ खास रहता है। करीब 4 बजे एक साझा प्रेस वार्ता होगी सभी नेताओं की और उसके बाद वो मीडिया को बताएंगे कि अगली बैठक कहाँ होगी और हमारी क्या रणनीति होगी। जी बिल्कुल बलराम, वहीं अगर देखा जाए तो इससे पहले भी जब विपक्षी दल एक साथ नजर आए थे पटना में, वहां पर भी इन लोगों की सहमति एक दिशा में नहीं बन पाई थी। सभी पार्टियों की अपनी अपनी मांगे भी हैं जिन पर सहमति बनना जरूरी है। क्या इस बैठक में सबकी मांगे मान ली जाएंगी और क्या इस बैठक में एक दिशा में फैसला हो पाएगा, निर्देश दे पाएंगे एक दिशा के लिए? देखिए, आपको बता दें, जब पटना में पहली बैठक हुई थी तब विपक्ष के सभी दलों से यही कहा गया था कि हम अपने हितों को त्याग कर देश के हित में इस बैठक में शामिल हों और 2024 के चुनाव का एजेंडा तैयार करें। हालांकि ये दूसरी बैठक बेंगलुरु में हो रही है और इस बैठक का मूल मंत्र यही है कि हमें कैसे बीजेपी का जो मिशन 2024 है उसे रोकना है, कैसे नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाना है, कैसे विपक्ष को लाना है। इन तमाम विषयों पर चर्चा होगी और साथ ही ये भी चर्चा होगी कि जिस राज्य में जो क्षेत्रीय दल मजबूत स्थिति में है और बीजेपी को सीधी टक्कर दे सकता है, उसका समर्थन किया जाए और उसी के आधार पर सीटों का बंटवारा होगा। हालांकि इस गठबंधन का क्या नाम हो, इसकी भी चर्चा आज हो सकती है और साथ ही किस तरीके से सीटों का बंटवारा होगा इस पर भी चर्चा होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो राजनीतिक दल इस बैठक में शामिल हो रहे हैं उनकी अपनी भी इच्छाएं हैं, वो किस तरीके से अपनी बातों को रखते हैं, अपने क्षेत्र के मुद्दों को रखते हैं, ये भी देखने वाली बात होगी और उनकी जो बातें होंगी वो किस तरीके से होंगी और क्या जो ये बैठक हो रही है इस बैठक में जो निर्णय लिया जाएगा उससे जो इस बैठक में शामिल दल हैं वो सहमत होते हैं या नहीं। क्योंकि आप देखिए, पटना की बैठक में अध्यादेश का मुद्दा बड़ा मुद्दा बन के
उठा था आम आदमी पार्टी की तरफ से। हालांकि इस पर सहमति नहीं बन पाई थी, तो आप देखिए कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में टकराव की स्थिति आ गई, लेकिन अब सहमति बन गई है तो दोनों दल एक साथ बैठे हैं बैठक में। तो कई ऐसे क्षेत्रीय दल हैं जो अपने मुद्दों को उठा सकते हैं, अपनी बात को इस बैठक में रख सकते हैं, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि उन बातों को कितना माना जाता है, क्योंकि सबसे पहले इस बैठक में शामिल होने के लिए ये कहा गया है कि आपको अपने हितों को त्याग कर देश के हित में फैसले लेने होंगे। इसलिए बहुत सोच समझ के जो लोग अपनी बात रखेंगे वो इस बैठक में रखेंगे। तो कहीं ना कहीं जो फार्मूला है 2024 के चुनाव को लेकर के वो आज सेट होने वाला है। जी बिल्कुल बलराम, वहीं देखा जाए तो देखिए एनडीए के खिलाफ तो सब एक हो चुके हैं, लेकिन देखने को यह भी मिलता है कि कांग्रेस में भी लगातार कलह रहती है। कांग्रेस के सभी राज्यों में कलह देखने को मिली है, सीट के बंटवारे को लेकर सभी पार्टियों में कलह रहती है। तो ऐसे में जब इतनी सारी पार्टियां एक साथ आ जाएंगी तो ये कलह भी बढ़ना लाजमी होगा। फिलहाल शुक्रिया बलराम आपका इन तमाम जानकारियों के लिए, अपडेट आपसे लेते रहेंगे।